गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है राजस्थान में 1857 की क्रांति। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की ये हमारी दूसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे क्रांति के बारे में, यानी नीमच में जो क्रांति हुई उसके बारे में, और एरनपुर में जो क्रांति हुई उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यानी नीमच में क्रांति। नीमच में क्रांति। नीमच में क्रांति कब होती है? ये 3 जून 1857 को। नेतृत्व कौन करता है? क्रांति का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग व हीरालाल। क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? मोहम्मद अली बेग व हीरालाल करते हैं। मेवाड़ के पॉलिटिकल मेजर सावर्स व हीरालाल के मध्य जीरण का युद्ध एमपी यानी मध्य प्रदेश में लड़ा गया, जिसमें सावर्स पराजित हुआ। क्या है? यानी मेवाड़ का पॉलिटिकल मेजर सावर्स व मोहम्मद अली व हीरालाल के मध्य जीरण मध्य प्रदेश का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज सावर्स और उसकी सेना क्या है? पराजित हो जाती है। उसके बाद क्या है? सावर्स पराजित होकर शाहपुरा के शासक, कौन था शाहपुरा का शासक? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के पास सहायता के लिए जाता है। परंतु उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती। हीरालाल व मोहम्मद अली बेग 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद पराजित सावर्स डोंगला, चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर
रघुराम के घर शरण लेते हैं। कहाँ पहुंचते हैं बाद में? वो डोंगला चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर रघुराम के घर शरण लेते हैं। उस समय मेवाड़ का शासक, उस समय का शासक स्वरूप सिंह होता है। और स्वरूप सिंह 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी से मुक्त करवाता है और उन्हें पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में ठहराता है। और उसके और उनके सुरक्षा का दायित्व गोकुल चंद शर्मा को सौंपा जाता है। यानी नीमच में क्रांति पूछा जाता है कि नीमच में क्रांति कब होती है? तो नीमच में क्रांति है वो 3 जून 1857 को होती है। इंपॉर्टेंट है, तारीख आपको ध्यान रखनी है। नीमच में क्रांति कब होती है? 3 जून। यानी नीमच में कितने अक्षर हैं? 3। तो यहाँ 3 जून 1857 को। नेतृत्व कौन करता है? मोहम्मद अली बेग व हीरालाल। पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली व हीरालाल का संबंध किस क्रांति से है? तो नीमच क्रांति से। मेवाड़ के पॉलिटिकल कौन होता है? मेजर सावर से। वह मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के मध्य जीर्ण का युद्ध होता है। जीर्ण का युद्ध लड़ा जाता है। ये कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और इस युद्ध में क्या है? सावर्स व उसकी सेना पराजित होती है। बाद में क्या है? सावर्स पराजित होकर शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह के पास सहायता के लिए जाते हैं, परंतु उन्हें कोई सहायता नहीं दी जाती। सबसे पहले कहां जाते हैं? वो लक्ष्मण सिंह के पास जाते हैं जो शाहपुरा का शासक होता है। वहां उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है। और हीरालाल व मोहम्मद अली बेग 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्या है? बंदी बना लेते हैं। और उसके बाद पराजित सावर्स डूंगला चित्तौड़गढ़ में है ये स्थान पर रघुराम के घर शरण लेते हैं। किसके घर? पूछा जा सकता है कि उनको शरण किसने दी थी? रघुराम ने। और उस समय मेवाड़ का शासक पूछा जाता है तो स्वरूप सिंह है होता है। और स्वरूप सिंह ही उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्या है? बंदी से मुक्त करवाता है। बाद में उसे क्या है? पिछोला झील के किनारे जगमेंद्र महलों में क्या है? उन्हें ठहराता है और उनकी सुरक्षा का दायित्व है वो गोकुल चंद को सौंपा जाता है। गोकुल चंद शर्मा। ये भी ध्यान रखना है कि 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी से मुक्त कराया जाता है तो उनकी सुरक्षा का दायित्व किसे दिया जाता है? गोकुल चंद शर्मा को दिया जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो एरनपुर में क्रांति।
एरनपुर में क्रांति कब होती है? 21 अगस्त 1857 को। यहाँ कुछ पूर्वियों को विद्रोह दबाने के लिए माउंट आबू भेजा जाता है। भेजा जाता है यानी विद्रोह को दबाने के लिए कुछ पूर्वियों सैनिकों को भेजा जाता है। वहां पहुंचकर सैनिक पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर देते हैं। और 23 अगस्त को उनका पुनः स्वागत जोधपुर रीजन में होता है। वहां क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं? मोती खां, तिलक प्रसाद और शीतल प्रसाद। करते हैं। और उसके बाद क्या है? उसके बाद शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली, मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। यानी एरनपुर में क्रांति कब होती है? 21 अगस्त 1857 को होती है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। पूछा भी जा चुका है कि एरनपुर में क्रांति कब हुई, तो 21 अगस्त 1857 को। यहाँ देखो, यहाँ क्रांति का विद्रोह कौन करते हैं? यहाँ कुछ पूर्वीय सैनिकों को क्या है, विद्रोह दबाने के लिए भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? माउंट आबू भेजा जाता है। वहां पहुंचकर ये सैनिक पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर देते हैं। उसके बाद में क्या है, 23 अगस्त को उनका पुनः स्वागत होता है। कहाँ होता है? जोधपुर रीजन में होता है। किनका होता है? सैनिकों का। तो वहां क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं? मोती खां, तिलक प्रसाद और शीतल प्रसाद। पूछा जा सकता है कि मोती खां, तिलक प्रसाद, शीतल प्रसाद का संबंध किस क्रांति से है? तो एरनपुर क्रांति से है। उसके बाद में शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, मोस्ट इंपोर्टेंट,
पूछा जा सकता है प्रश्न कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसके नेतृत्व में दिया गया था? तो शिवनाथ सिंह की नेतृत्व में दिया गया था। यह भी पूछा जा सकता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का संबंध किस क्रांति से है? तो एरनपुर क्रांति से। उसके बाद में क्या है, वे दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो आहुआ में क्रांति, यानी आहुआ मेवाड़ का ठिकाना है। पहले लिखो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है। आहुआ का ठाकुर कौन है? कुशाल सिंह है। और कुशाल सिंह, आहुआ कहाँ का ठिकाना है? मारवाड़ का ठिकाना है। और ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के ठाकुर होते हैं और कुशाल सिंह मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक। मारवाड़ का शासक कौन था? तखत सिंह। तखत सिंह से नाराज थे। आहुआ में दो प्रमुख ठिकाने सुगाली माता का मंदिर और दूसरा है कामेश्वर महादेव का मंदिर, देव का मंदिर। अब नोट लगा कर लिखो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के साथ 3 युद्ध लड़े। 3 युद्ध लड़े। तो सबसे पहले उनका आता है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध यह कब होता है? 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व मारवाड़ के शासक तखत सिंह का सेनापति व अंग्रेज अधिकारी हत्तीकोट के मध्य होता है। के मध्य होता है। इस युद्ध में क्या है? ठाकुर कुशाल सिंह की विजय होती है। कुशाल सिंह की विजय होती है और तखत सिंह का सेनापति सेनापति कौन था? अनोड़ा सिंह
मारा जाता है। यानी आउवा में क्रांति क्यों होती है कि आउवा का ठाकुर कौन था? खुशहाल सिंह था। और आउवा है वो मारवाड़ का ठिकाना है, और मारवाड़ का शासक उस समय कौन होता है? तखत सिंह, क्योंकि उससे ठाकुर खुशहाल सिंह नाराज थे, जिसके कारण ये युद्ध होता है। आउवा में दो प्रमुख ठिकाने हैं, कौन कौन सा है? एक तो है सुगाली माता का मंदिर, दूसरा है कोमेश्वर महादेव का मंदिर। ठाकुर खुशहाल सिंह है वो चंपावत अंग्रेजों के साथ कितने युद्ध लड़े जाते हैं? उनके अंग्रेजों के साथ है वो 3 युद्ध होते हैं। पूछा जा सकता है कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 3 युद्ध लड़े थे। इनका सबसे पहला युद्ध होता है विथोड़ा का युद्ध। यह कब होता है? यह 8 सितंबर 1857 को होता है। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत और मारवाड़ का शासक कौन था? तखत सिंह के सेनापति और अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी या हत्तीकोट। पूछा जा सकता है कि हत्तीकोट का संबंध किस क्रांति से है? तो विथोड़ा के युद्ध। इसके मध्य होता है, इसमें खुशहाल सिंह की विजय होती है। किसकी विजय होती है? खुशहाल सिंह की विजय होती है, और तखत सिंह का सेनापति अनाड़ो सिंह अनाड़ा सिंह मारा जाता है। कौन मारा जाता है? अनाड़ो सिंह मारा जाता है। इसके बाद में लिखो, आउवा का दूसरा युद्ध। इसे चेलावास का युद्ध भी कहते हैं, और इसे काले व गोरे का युद्ध भी कहते हैं। काले व गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध किसके मध्य होता है? ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन के मध्य होता है। इस युद्ध में मैकमेसन की गर्दन काटकर आउवा के किले पर टांग दी जाती है। आउवा के किले पर टांग दी जाती है। यानी चेलावास का युद्ध, इसे आउवा का दूसरा युद्ध या चेलावास का युद्ध या काले व गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। और यह युद्ध किसके बीच में होता है? यह ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होता है मैकमेसन। ध्यान रखना है, मैकमेसन इसके मध्य होता है। इस युद्ध में मैकमेसन की क्या है? गर्दन काटकर आउवा के किले पर टांग दी जाती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद भी क्या है? इसके बाद में ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत है, वो आउवा का दायित्व किसको सौंप दिया जाता है? यानी लाबिया के पृथ्वी सिंह को सौंप कर सोम आउवा से बाहर चले जाते हैं। वो कोठारिया नामक स्थान पर भीलवाड़ा में क्या है? जोधा सिंह के घर शरण लेते हैं। तो अब लिखो आगे, ठाकुर
कुशाल सिंह आहुआ का दायित्व लाविया के पृथ्वी सिंह को सौंपकर स्वयं किले से बाहर चले जाते हैं और कोठारिया नामक स्थान भीलवाड़ा में जोधा सिंह के पास शरण लेते हैं। युद्ध होने के बाद में क्यों, जब मैकमोहन क्या है उनकी गर्दन काट दी जाती है, उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह है वो आहुआ का दायित्व लाविया की पृथ्वी सिंह को सौंपकर सोम किले से बाहर चले जाते हैं और कोठारिया नामक स्थान पर, कोठारिया कहाँ है, भीलवाड़ा में, और जोधा सिंह के पास शरण लेते हैं। उसके बाद में आहुआ पर अधिकार, नोट लगा कर लिखो, आहुआ पर होम्स का अधिकार यहाँ लिखो। उसके बाद पृथ्वी सिंह को पराजित कर होम्स का अधिकार आहुआ पर हो जाता है। और होम्स ने आहुआ में खूब लूट मार कर लूटमार करता है और सुगाली माता की मूर्ति, जिसके 10 सिर व 54 हाथ वाली मूर्ति व 7 पीतल की मूर्ति व 6 लोहे की मूर्तियां उठाकर अजमेर ले जाते हैं। तो ठाकुर कुशाल सिंह को क्या है, शरण देने वाले ठिकाने लिखो पहले तो, या नोट लगाकर, ठाकुर कुशाल सिंह को शरण देने वाले प्रमुख ठिकाने, प्रमुख ठिकाने कौन कौन से हैं? सबसे पहले है रावत केसरी सिंह। रावत केसरी सिंह कहाँ का था? ये सलुम्बर मेवाड़ का ठिकाना था, मेवाड़ का
ठिकाना। जोधा सिंह, जोधपुर का ठिकाना। शिवनाथ सिंह, ये जोधपुर अशोक का ठिकाना। और इसके बाद में आता है रणजीत सिंह, ये कोटा आलनी आवास का ठिकाना। यहाँ क्या है, यहाँ ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी जाती है। अब यानी ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ का दायित्व किसको सौंप कर जाता है, पृथ्वी सिंह को, और सोन किले से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद में क्या है, वो कोठारिया नामक स्थान में पर, यानी कोठारिया कहाँ है, ये भीलवाड़ा में है, और जोधा सिंह के पास शरण लेते हैं। और उसके बाद पृथ्वी सिंह को पराजित कर होम्स का अधिकार हो जाता है। बाद में क्या है, जब ठाकुर कुशाल सिंह चले जाते हैं भीलवाड़ा, तो उसके बाद में वो किले का दायित्व पृथ्वी सिंह को सौंप देता है। तो पृथ्वी सिंह को पराजित करता है होम्स, यानी अंग्रेज अधिकारी होम्स के नेतृत्व में आहुआ पर अधिकार हो जाता है। वो पृथ्वी सिंह को पराजित कर आहुआ पर अधिकार कर लेता है। वहां आहुआ में क्या है, वो लूट पाट करता है खूब। और सुगाली माता की मूर्ति है, जो जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं उनको, और उसके साथ 7 पीतल की मूर्तियां और 6 लोहे की मूर्तियां उठाकर अजमेर ले जाता है। कहाँ ले जाता है, अजमेर ले जाता है। और वर्तमान में ये मूर्तियां कहाँ है, वर्तमान में पाली बागड़ संग्रहालय में है। तो ठाकुर कुशाल सिंह को शरण देने वाले प्रमुख ठिकाने पूछा जा सकता है कि उनमें से कौन सा ठिकाना है या नहीं है। तो रावत केसरी सिंह ये था सनूम्बर यानी मेवाड़ का ठिकाना था। जोधा सिंह जोधपुर का ठिकाना था। और शिवनाथ सिंह जोधपुर अशोक का ठिकाना था। रणजीत सिंह कोटा अलनियावास का ठिकाना था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंत में क्या है, ठाकुर कुशाल सिंह नीमच में आत्म समर्पण करता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि ठाकुर कुशाल सिंह अंत में कहाँ समर्पण करते हैं, तो नीमच में। अठारह सौ साठ ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह नीमच में समर्पण करते हैं। और यहाँ नोट लगा कर लिखो, 8 अगस्त 1860 में मेजर टेलर आयोग का गठन होता है। ठाकुर कुशाल सिंह के विरोध होता है ये, कुशाल सिंह के विरुद्ध। जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह को बरी कर दिया जाता है।
अब लिखो 1864 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है इनकी मृत्यु? उदयपुर में। यानी 1860 में ठाकुर क्या है, खुशहाल सिंह नीमच में आत्मसमर्पण करता है। कहाँ करता है? नीमच में। इंपॉर्टेंट है। और 8 अगस्त 1860, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 8 अगस्त 1860 को मेजर टेलर आयोग का गठन किया जाता है। ये किसके विरुद्ध किया जाता है? ठाकुर खुशहाल सिंह का। या पूछा भी जा सकता है कि मेजर टेलर आयोग का संबंध किससे है, तो ठाकुर खुशहाल सिंह से, जिसमें ठाकुर खुशहाल सिंह को क्या है, बरी कर दिया जाता है। और इसके बाद में क्या है, 1864 में ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। और कहाँ होती है? उदयपुर में। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।